नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब लंका में रावण से युद्ध करके वापस अयोध्या लौटे थे तो उनसे मिलने के लिए अगस्त मुनि जी वहां पधारे थे। अब दोनों के बीच में लंका में हुए युद्ध के बारे में चर्चा होने लगी तो प्रभु श्री राम ने बताया कि किस तरह से उन्होंने रावण और कुंभकर्ण जैसे असुरों को मार गिराया और साथ ही उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अत्तिकाय जैसे असुरों का वध कर दिया। इतना सुनकर अगस्त मुनि जी बोले, हे श्री राम, रावण और कुंभकर्ण तो प्रचंड वीर थे, लेकिन उनमें सबसे बड़ा वीर रावण का पुत्र इंद्रजीत ही था। और ये बात भी सच है कि केवल उसको लक्ष्मण ही मार सकता था। भगवान श्री राम लक्ष्मण की प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन साथ में अचंभित भी हुए। और उन्होंने अगस्त मुनि जी से पूछा, हे मुनिवर, ये कैसे हो सकता है कि लक्ष्मण ही इंद्रजीत का वध कर सकता था। तब अगस्त मुनि जी ने कहा कि हे श्री राम, इंद्रजीत को यह वरदान प्राप्त था कि उसको केवल वही आदमी मार सकता है जो 14 वर्षों तक ना तो सोया हो, ना जिसने खाना खाया हो और ना ही किसी स्त्री का मुख देखा हो। यह सुनकर प्रभु श्री राम बोले कि हे मुनिवर, ऐसा कैसे हो सकता है। 14 वर्षों के वनवास काल में मैंने लक्ष्मण को प्रतिदिन फल दिया भोजन करने के लिए। साथ ही मैं सीता के साथ अलग कुटिया में रहता था और मेरे बगल वाली कुटिया में लक्ष्मण निवास करता था और 14 वर्षों तक उन्होंने सीता का मुख भी नहीं देखा हो। ऐसे कैसे हो सकता है। और तो और 14 वर्षों तक सोया भी नहीं हो, ये तो असंभव है। वैसे तो भगवान श्री राम को सब पता था, लेकिन लक्ष्मण की वीरता के बारे में पूरी अयोध्या को पता चले, वह ऐसा चाहते थे। प्रभु श्री राम के मन की बात को सुनकर अगस्त मुनि जी ने कहा कि स्वयं लक्ष्मण जी को यहाँ पर बुलाया जाए और उनसे ही पूरी बात पूछी जाए। तब लक्ष्मण जी को दरबार में बुलाया गया और भगवान श्री राम ने कहा कि हे लक्ष्मण, तुझसे जो भी पूछा जाए वो आप सच सच बताना कि मैंने आपको 14 वर्षों तक रोज फल दिया तो आपने खाया क्यों नहीं, और आप 14 वर्षों तक सोए भी नहीं और आपने सीता का मुख भी नहीं देखा। ऐसे कैसे हो सकता है। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया, जब हम सीता माता को खोजते हुए ऋष्यमुख पर्वत की ओर गए थे तब वहाँ सुग्रीव जी ने माता सीता के गहने दिखाकर उनके पहचान करने के लिए कहा था। तो मैंने केवल सीता मैया के पैरों के गहने ही पहचाने थे, क्योंकि मैंने कभी उनके पैरों से ऊपर उनको देखा ही नहीं था। और 14 वर्ष तक नहीं सोने के बारे में लक्ष्मण जी ने बताया कि आप तो कुटिया के अंदर आराम करते थे, लेकिन मैं धनुष पर बाण चढ़ाए कुटिया की पहरेदारी करता था। नींद ने मेरी आंखों पर पहरा करने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपने बाणों से नींद को भी भेद दिया और नींद भी अंत में हारकर मुझसे बोली कि वह 14 वर्ष तक मेरे को परेशान नहीं करेगी, लेकिन जब श्री राम का राज्य अभिषेक होगा और मैं छत्र लिए आपके पीछे खड़ा रहूंगा तब जाके नींद मुझे घेरेगी। और आपको पता भी होगा कि जब आपका राज्य अभिषेक हो रहा था और मैं छत्र लिए हुए पीछे खड़ा था, उस समय निंद्रा ने मुझे घेर लिया था और मेरे हाथ से छत्र छूटकर नीचे गिर गया था। लक्ष्मण जी ने खाने के बारे में बताया कि जब मैं वन से फल लेकर आता था तो आप उसके 3 भाग करते थे और 1 भाग आप मुझे देते थे और बोलते थे कि लो लक्ष्मण, इस फल को रख लो। आपने कभी मुझे खाने के लिए नहीं कहा, तो आपकी आज्ञा के बिना मैं यह फल कैसे खा सकता था। ये सारे फल अभी भी उस कुटिया में रखे होंगे। भगवान श्री राम के आदेश अनुसार उस कुटिया में से वो फल मंगवाए गए और पूरे फल गिने तो उनमें से 7 फल कम थे, मतलब 7 दिन का भोजन उनमें कम था। तब श्री राम ने पूछा कि आपने 7 दिन तक भोजन नहीं लिया था क्या, आपने 7 दिन तक फल नहीं लिए थे क्या। तब लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु, जिस दिन पिता के स्वर्गवास होने की सूचना हमें मिली थी उस दिन हमने भोजन नहीं किया था। दूसरा, जब इसके बाद माता सीता का रावण ने हरण कर लिया था उस दिन भी हमने भोजन नहीं किया था। और जिस दिन आप लंका जाने के लिए समुद्र से लंका के रास्ते की मांग कर रहे थे उस दिन भी हमने भोजन नहीं किया था। और चौथा, जब इंद्रजीत के नाग पास में बंधकर हम दोनों सारे दिन अचेत पड़े रहे थे उस दिन भी हमने भोजन नहीं किया था। और पांचवा, जब इंद्रजीत ने मायावी सीता का सर काट दिया था उस दिन भी हमने भोजन नहीं किया था। और छठा, जब रावण ने मुझ पर शक्ति पर हार किया था उस दिन हमने भोजन नहीं किया था। और सातवां, जिस दिन आपने रावण का वध किया था उस दिन हमने आहार नहीं किया था। तो यह 7 दिन का भोजन इसमें कम है। लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से कहा कि मैंने गुरु विश्वामित्र से एक अतिरिक्त शिक्षा ग्रहण की थी और वह शिक्षा यह थी कि बिना अन्न के भी मनुष्य जीवित रह सकता है। उनकी इसी विद्या से मैंने अपनी भूख को नियंत्रित किया और मैं इंद्रजीत को मार सका। इतना सुनकर भगवान श्री राम भाव विभोर हो गए और लक्ष्मण को अपने गले से लगा लिए। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसे लगा, यह जानकारी आपको कैसे लगी, हमें कमेंट करके बताएं
और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।